वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूज़, अगर आप अपने घर पर मज़ेदार राजमा का सालन बनाना चाहते हैं लेकिन आपको ज़रा भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से आपने बनाना है, अम्मी जान घर पर नहीं हैं या आप जो है घर से दूर हैं और आप ख़ुद ही घर पर मज़ेदार सालन बनाना चाहते हैं और राजमा का सालन बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो जो है व्यूज़ आप ही के लिए है। ज़रा भी परेशान मत होइएगा, सारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक अच्छी रेसिपी आप अपने घर पर बना सकें। तो चलिए, सबसे पहले जो है आपको आज की रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बता देते हैं। तो इस तरफ हमने हल्दी रखी है, हाफ़ टी स्पून के बराबर लेंगे इसे। साथ में 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर ही कुटी हुई लाल मिर्च। उसी के साथ 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर, उनको काट के हमने रखा है। इस तरफ नमक है जो हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। खुश्क धनिया है साथ में 1 टीस्पून के बराबर। साथ में लहसुन के जवे हैं, तकरीबन ये भी 1 टीस्पून के बराबर आप ले लीजिए। 2 अदद हमने प्याज काट के रखे हैं। अदरक है वो भी 1 टीस्पून के बराबर लेंगे, कुटा हुआ अदरक। गरम मसाला वो भी 1 टीस्पून के बराबर। 3 से 4 यहाँ पे हरी मिर्च छोटे साइज़ की, उनको काट के रखा है। हरा धनिया काट के रखा है। और इस तरफ जो है हमने राजमा रखे हैं जिनको हमने रात से भिगो के रखा था। आप कोशिश कीजिए कि जब भी आपने राजमा पकाने हों तो पहले से आप उनको भिगो के रख लीजिए। इससे जो है ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी रेसिपी बनती है और राजमा जो हैं वो पकने के बाद नरम हो जाते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी को जो है पकाना शुरू करते हैं। तो व्यूज़, जो सारे हमने आपको अभी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो एक एक करके सबसे पहले आपने उनको इस तरह से डाल देना है प्रेशर कुकर में। तो एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताते चलें कि बहुत से लोग जो है राजमा को अलग से उबाल के जो है पकाना पसंद करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपके सामने प्रेशर कुकर में राजमा के साथ बाकी भी सारे मसाले ऐड कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब सारे मसाले राजमा के साथ पकेंगे तो उसका जो जायका और जो है अच्छी तरह से भरपूर जो है जायका वो निकल के आएगा, क्योंकि मसाले के साथ शुरू से लेकर एंड तक सारी रेसिपी तैयार होगी। तो राजमा के समझ लीजिए कि अंदर तक जो है वो मसालों का जायका जो है वो चला जाता है। तो अगर आपने अलग से राजमा उबाल के और फिर बाद में मसाला उनके साथ ऐड करना है तो उससे रेसिपी का जायका काफ़ी कम हो जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि मसाले जितने ज़्यादा जो है आप उनको पकाएंगे सब्ज़ी या अपनी रेसिपी में जितना ज़्यादा मसाले को यूज़ करेंगे अपने मेन इंग्रेडिएंट के साथ, उतना ज़्यादा ही आपका जो जायका है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो हमने आपको बता दी थी वो हमने डाल दी हैं। अभी जो है हम पानी ऐड करेंगे यहाँ पर। तो पानी ऐड करने के बाद जो है आपने इसे प्रेशर कुकर को लगा के तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट के लिए जो है यूज़ करना है। तो पानी हाफ़ लीटर से थोड़ा सा कम ले लीजिए, काफ़ी रहेगा। बाद में पानी जो है आहिस्ता से खुश्क होता चला जाएगा साथ साथ जब रेसिपी तैयार होगी। तो प्रेशर कुकर हमने यहाँ पे लगा दिया है और अब देखते हैं किस तरह से हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। तो 8 मिनट के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी रेसिपी नज़र आ रही है। अब मज़ीद इसे थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से रेसिपी तैयार हो रही है। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अलग से बहुत से लोग जो है राजमा को उबाल के और मसाले अलग से रेडी करते हैं, राजमा को अलग से उबाल के रख लेते हैं और जब दोनों को रेडी कर लेते हैं, मसाला और राजमा जब उबाल के रख लेते हैं, फिर उनको जो है आपस में मिक्स करके थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं और रेसिपी तैयार करते हैं। लेकिन हमने आपके सामने सारे ही मसाले राजमा के साथ डाल दिए थे, उससे जायका अच्छी तरह से रेसिपी का जो है वो निकल के आता है। अभी 2 टेबलस्पून के बराबर दही आप डाल दीजिए। साथ में जो है आधी प्याली के बराबर जो है आपने कुकिंग ऑयल यहाँ पे ऐड कर देना है साथ ही। ऑयल डालने के बाद मज़ीद अच्छी तरह से यहाँ पे रेसिपी को हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए और दोबारा से प्रेशर कुकर लगाएंगे तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट के लिए। तो आप राजमा जो है उसका एक पीस निकाल के उसे दबा के चेक कर लीजिए कि आपको मज़ीद कितने वक्त की जो है रेसिपी को पकाने की ज़रूरत है। देखते रहा करें क्योंकि इससे ज़्यादा जो है ज़्यादा रेसिपी पकने के बाद रेसिपी का जो जायका है वो ख़त्म हो जाता है।
अक्सर जो है कड़वापन रेसिपी में ज़्यादा आ जाता है या कड़वाहट जो है वो महसूस होना शुरू हो जाती है जब रेसिपी ज़्यादा पक जाए या खाना जो है वो जल जाए। तो यहाँ पे आपने एक एक पीस जो है उसे निकाल के दबा के चेक कर लेना है कि कितना जो है इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत है या नहीं। अभी पानी जो है 2 गिलास के बराबर, 2 से 2.5 गिलास के बराबर आप पानी ऐड कर लीजिए, क्योंकि राजमा की जो सब्ज़ी आप रेडी कर रहे हैं, तो राजमा की जो रेसिपी यहाँ पे आप बना रहे हैं व्यूअर्स, उसके लिए आपको शोरबा जो है उसकी भी ज़रूरत है। और शोरबा बनाने के लिए जो है आपने यहाँ पे 2 से 2.5 गिलास अब पानी ऐड कर देना है। और 3 मिनट के बाद ये देखिए पानी को अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब मज़ीद थोड़ी देर के लिए इसे पका लेंगे और फिर इसमें धनिया वगैरह जो है वो ऐड करके रेसिपी को कंप्लीट कर देंगे। तो अभी पहले एक दफ़ा हमने जो है आपके सामने प्रेशर कुकर लगाया था 8 मिनट के लिए। अब दोबारा से 4 मिनट के लिए हमने जब लगाया है तो हमारी रेसिपी जो है हमने एक पीस निकाल के राजमा का उसे दबाया था, अच्छी तरह से वो नरम हो चुका था, यानी कि रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अभी जो है धनिया डाल देंगे बिल्कुल एंड पे। तो रेसिपी बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है हमारी राजमा की। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अब हम रेसिपी को डिश आउट कर रहे हैं। अपनी सपोर्ट को इसी तरह से बनाए रखिए, आप ही की सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे और मज़ीद आपके लिए ऐसी आसान रेसिपीज हम लेकर आते रहेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हमें व्यूअर्स इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।